अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। जैसे कि इंडिया मैच यानी कि जीत चुका है। इंडिया ने टोटल 290 किया था 5 विकेट के नुकसान पे, और उसके बाद जिम्बाब्वे ने तो भाई कुछ किया ही नहीं है। हाँ, सारा 129 स्कोर मेरे ख्याल में उसने जैसे बनाया। यानी कि हम उम्मीद लगा के बैठे थे आयरलैंड की तरह जिम्बाब्वे भी पेलेगा इन्हें और हमें मज़ा आएगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। फिर अब क्या यानी कि इस पे तबसरा कर सकते हैं। अब यही बात है भाई, बैटिंग दे लेते हैं पहले इंडिया की बैटिंग में वैभव और अभिषेक दोनों की परफॉर्मेंस नहीं रही वैसे इस मैच में। ये भी देखे ना कि वैभव ने थोड़ा स्टार्ट ऐसे लिया था, मुझे लग रहा था कि ये आज ये फुल ऐसे फॉर्म ही में है, है। ये इसकी हमेशा वैभव को वही स्लॉगर कहते हैं, स्लॉगिंग तो करनी है ना उसने, मेन चीज़ तो उसकी वही है। तो मेन फिर ये भी अभिषेक शर्मा भी यही यानी कि करता है। दोनों यही काम करते हैं और जिसकी चल जाए। और सबसे ज़्यादा डक भी अभिषेक शर्मा के चल रहे हैं T20 में 2026 में। उसके तो चल रहे हैं भाई, वो असल में स्लॉगिंग करेगा तो फिर लेकिन ये आप तो जितना भी यानी इनको क्रिटिसाइज़ कर लें, उसके बाद जो फर्स्ट डाउन वाला बैटर आता है शान किशन, उसकी तो हर जगह और हर पॉइंट पे यानी कि तारीफ़ बनती है। हाँ, उसने परफॉर्मेंसेज दी हाँ। है इंडिया के लिए, बड़ी बड़ी जगह पे परफॉर्मेंसेज दी। जैसे 2 जनवरी में डोमेस्टिक में यानी कि उसने मारा, और उसके बाद जैसे फिर यानी कि टीम में सिलेक्ट हो गया वो T20 वर्ल्ड कप के लिए। किसी को यकीन नहीं था कि यानी कि वो टीम में आएगा, जी। लेकिन फिर भी वो टीम में आया और उसने टीम में परफॉर्मेंस दी। भाई डोमेस्टिक के बेस पे आया ना, तो इसी वजह से अब उसने परफॉर्मेंस भी दी और 44 बॉलों पे 81 स्कोर बनाया था। ये वाकई भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी ये इसकी। तो यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि अच्छा है, और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके गया। स्ट्राइक रेट भी 184। हाँ, इसकी तिलक वर्मा के साथ जो पार्टनरशिप लगी है ना, इसने ही सारा कुछ कर दिया। अभी जिम्बाब्वे के यहाँ भी हाथ खड़े हो गए थे भाई, मैच अपना नहीं। और ये देखें कि तिलक वर्मा कितने मैचेस के बाद चला है। हाँ ये तो है। हम अकेले क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे थे तिलक वर्मा को, उनके जो मीडिया ने, उनके जो स्पोर्ट्स चैनल्स हैं। और लेकिन अगर देखा जाए ना, सिलेक्शन इंडिया को इस सीरीज़ के बेस पे नहीं करनी चाहिए। ये जिम्बाब्वे है भाई, अगर आपने सीरीज़ सिलेक्शन किसी की भी करनी है या उसको निकालना है तो वो आपकी होनी चाहिए बड़ी टीमों के खिलाफ, जैसे ऑस्ट्रेलिया होगी, इंग्लैंड होगी, साउथ अफ्रीका होगी। लेकिन आप फिर ये भी तो देखें ना कि ऑस्ट्रेलिया में जाके जीते थे। हाँ, ऑस्ट्रेलिया में जाके T20 के आलमोस्ट सारे मैचेस जीते थे। ODI को एक साइड पे रख दें, लेकिन उसके अलावा जो ऑस्ट्रेलिया में T20 की सीरीज़ थी वो 5 में से 4 मैचेस ये जीते थे। बस मसला अभी ये हो गया ना कि अब इनको इंग्लिश कंडीशन का अंदाज़ा नहीं हो रहा, और ऐसी कंडीशन ही है साउथ अफ्रीका में मिलने वाली है। जी। और देखते हैं फिर क्या करते हैं ये ODI में। ODI में इतना ज़्यादा यानी कि इनका कंट्रोल भी नहीं है। जैसे ही पावरफुल टीम 2023 में 22 में लग रही थी ना, वर्ल्ड कप हारने के बाद शायद ये थोड़ा डिप्रेशन का शिकार हो गया, और उसके बाद ये जो 2 ही प्लेयर हैं यार, एक रोहित शर्मा और कोहली। और ये भी तो आप देखें ना, गंभीर साहब कुछ भी उठाते हैं कहीं भी डाल देते हैं। हाँ, उसका ये तो भी तो है। इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है ना। यही तो बात, मेन जो हेड कोच है इनका, वो कुछ किसी को भी टीम में टिकने ही नहीं देगा, तो पता क्या चलेगा भाई किस प्लेयर में कितना दम है। जी, यही तो बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। चलो भी वापस टॉपिक हाँ। पे आते हैं। भी अपनी जिम्बाब्वे को भाई मिला 219 का टारगेट, जी। और जिम्बाब्वे के बॉलर में से किसी ने अच्छी बॉलिंग की है? ना, नहीं। किसी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। बस एक है भाई, उसने 25 रन दे के 3 ओवर में 25 रन दिए हैं और 1 विकेट ली है, न्यूमैन। जी इस बंदे ने, वो तो किसी कोई बॉलिंग की परफॉर्मेंस नहीं जी, है। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी लेकिन वैसे सिकंदर रज़ा की बात करें ना आप, सिकंदर रज़ा क्या कर रहे हैं? तो भाई वो पता नहीं क्या कर रहा है। 4 ओवरों में 47 स्कोर, कोई विकेट नहीं है उसकी, तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म हो गया। ऑलमोस्ट 12 की एवरेज। अब इसके रिटायरमेंट का टाइम हो गया जी। मेरे ख्याल में, और कोई नहीं। 40 साल का होने वाला है ये मेरे ख्याल में, या हो चुका है इस साल। क्या ये जाते जाते रिटायरमेंट का ऐलान कर देंगे? ये साल ख़त्म होने को यानी कि अनकरीब है, 3 से 4 महीने रह गए हैं। वैसे अगर ये मेरे ख्याल में तो ये शायद इस सीरीज़ के बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये परफॉर्मेंस ऐसी ही रही जिम्बाब्वे की, फिर तो इसे खुद ही सोच लेना चाहिए कि भाई अब मुझे डिज़र्व नहीं करता कि मैं टीम में रहूँ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब उसके बाद देखते हैं भाई जिम्बाब्वे की बैटिंग परफॉर्मेंस।
बैटिंग परफॉर्मेंस में जब भी आते हैं तो टॉप पे ब्रायन बेनेट है। जैसे आप देखें ना, मैच स्टार्ट हुआ था ना, तो जैसे इनके ओपनर्स आए थे और एक दो चौके लगे हैं, मैंने कहा आज मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, तो देखने को यानी कि बहुत कुछ मिलेगा। शुरू में तो ब्रायन बेनेट ने कोशिश की है, वैसे भी बाउंड्री वगैरह लगाई हैं, 3 चौके मारे हैं, 3 छक्के मारे हैं, लेकिन फिर भी उसके साथ देने वाला कोई नहीं था। यश ठाकुर ने ना बॉलिंग भी आज लेवल की करवाई थी, इस वजह से यानी कि ना थोड़ा सा वो नज़र आ रहा था। बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट लग रही है। जिम्बाब्वे के टूर में इंडिया की बॉलिंग में जो लाइन और लेंथ है ना, वो काफ़ी बेहतरीन नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी हम इस सीरीज़ के ऊपर जज नहीं करने वाले। देखेंगे तो तब भी जब ये इंडिया किसी बड़ी टीम के साथ टकराएगा, फिर पता चलेगा भाई बॉलिंग कैसी है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। अब ब्रायन बेनेट के अलावा देखें तो कोई ख़ास परफॉर्मेंस है ही नहीं भाई, क्योंकि उसके बाद किसी ने कुछ स्कोर किया ही नहीं है, और जो खेल रहे हैं बस वो सारे एक ब्लैड एवान था। अब ये देखें कि अभिषेक शर्मा ने 3 विकेटें ले ली भाई, वो ऑलराउंडर बनने जा रहा है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट साइम अयूब हो सकता है। हाँ बिल्कुल लग रहा है कि भी ये बैटिंग को ज़रा खींच लेगा। साइम अयूब की तो डक्स हैं, तो वही तो कह रहा हूँ, जैसे साइम अयूब जब डक करके उधर से 2 विकेट निकालता था, हाँ उसकी टीम में जगह पक्की जैसे। और अगर अभिषेक शर्मा को ओवर दिए जाते हैं तो शायद 2025 का जैसे एशिया कप हो रहा था, उसमें यही तो यानी कि साइम अयूब कर रहा था। यही तो भाई, वही तो मेन विकेटें ली थी उसने, मेरे ख्याल में 3 आउट किए थे गालिबन, या इतने ही थे। नहीं ज़्यादा आउट किए थे उसने, पर मैच में एक मैच में इंडिया के खिलाफ अपने 3 आउट किए थे। तो लेकिन फिर भी भाई अभिषेक शर्मा बन भी सकता है, जैसे उसे लाया गया है वो जैसे हालात भी बनते जा रहे हैं। उसे पूरे 3 ओवर, तीसरे ओवर की आखिरी बार रह गई है बस। 2.5 ओवर में 3 विकेट से उसकी और 17 स्कोर का है। जी बिल्कुल। मेन बॉलर अभिषेक शर्मा रहा है। ओ भाई साहब ये तो भाई फिर ऑलराउंडर बन गया मेरे ख्याल में। नहीं, ये तो बिल्कुल ऑलराउंडर बन चुके हैं। आप यानी कि अब क्रिटिसाइड करना बनता तो नहीं है, चलो बैटिंग साइड पे कुछ नहीं हुआ उनसे। हाँ लेकिन यहाँ पे उन्होंने बॉलिंग में भाई परफॉर्मेंस तो दी है टीम के लिए, ये तो मानना पड़ेगा। बेशक ऐसे ही। उसके अलावा वैसे देखें तो अब मेरे ख्याल में एक मैच होगा और फिर मेरे ख्याल में ये सीरीज़ पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब यानी कि इसके बाद लास्ट मैच है। ओडीआई की सीरीज़ है इनके साथ। मेरे ख्याल में एक बार देख लेते हैं, शायद टीम के साथ शायद ओडीआई रखे हों, क्योंकि नहीं ओडीआई की सीरीज़ नहीं है, सिर्फ T20 की सीरीज़ ही है। बस भाई सिर्फ T20 का गुस्सा निकालना था। अच्छा, अब क्या वाइट वॉश कर पाएगा इंडिया जिम्बाब्वे को? कर लेगा, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस दे रहा है जिम्बाब्वे कोई चांस नहीं लग रहा। हाँ अनलेस के इंडिया चाहे कि हम नए प्लेयर को ट्राई करें। सीरीज तो जीत गए, अब आखिरी मैच है, नए प्लेयर को देखते अभी भी तो मोस्टली बॉलिंग साइड पे यानी कि न्यू ही खेल रहे हैं ना। अर्शदीप सिंह करवा यानी कि है ना, मोहम्मद सिराज है। हाँ कोई बड़ा बॉलर नहीं है इनकी तरफ से, यानी कि वो तो बिल्कुल नई टीम ही है। लेकिन भी जो बेंच पे बिठाए हुए थे 2 मैचों में, उनको चांस दे के देख सकते हैं बिल्कुल, ताकि भी उनकी भी परफॉर्मेंस देखी जा सके, ताकि इनको बेंच स्ट्रेंथ का पता चल सके। यही तो इन्होंने टेस्ट किया है वैसे, क्योंकि बॉलर इन्होंने सिर्फ नहीं रखे, कोई पुराने बॉलर नहीं लेके आए थे, ये टूर भी नहीं लेके आए। हाँ जी, चलो सही है। लग तो रहा है कि भाई ये इंडिया की सीरीज़ है और वाइट वॉश भी वो करना है। सीरीज़ हो चुकी है इंडिया की। अब वाइट वॉश पूरी की पूरी वाइट वॉश के साथ सीरीज़ इंडिया की है। क्या पता बंगले वो जिम्बाब्वे कम बैक कर ले। हाँ मुश्किल लग रहा है। अगर ये वाइट वॉश हो गया, वैसे सिकंदर रजा को भी चाहिए वो रिटायरमेंट ले ले। हाँ, तो इससे अच्छा मौका नहीं है कि अब बंदा कहेगा 11 से उसने रिटायरमेंट ले ली। उससे थोड़ा सा किसी मैच में अच्छा सा करके कोई वेलफेयर मिलने दें अच्छी। बस यार इतना ही होता है। अब वो लीग खेलेगा आराम से सुकून से, हम उसे पीएसएल में फिर बनाएंगे और वो पीएसएल में अच्छा खेलता है। लेकिन ये है कि वो लीग में उसका बैट ठीक है। हाँ, यहाँ पे पहले प्रेशर है शायद कैप्टनसी का, जो भी वजह कोई कह नहीं सकते इतना ही। लेकिन अब्दुल्ला शफीक को साथ ले जाए, हमें नहीं चाहिए। उसको तो बाहर ही रखना चाहिए भाई। आज के मैच में वैसे खेल रहा है, प्लेयर है अब्दुल्ला शफीक खेल रहा है स्क्वाड में। नहीं वो नहीं है, वो स्क्वाड में नहीं है।
वो उस मैच की तरफ भी आते हैं, फिर उसके बाद उसको भी देखते हैं। चलें ठीक है फिर, ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।